हाय डिजाइन लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेस। मैं हूं आर्किटेक्ट शिवांगी अग्रवाल और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक फ्रेश एंड न्यू इंटरेस्टिंग सीरीज। In this series, we will be diving into the world of home design, bringing you fresh and creative ideas for each and every space for your home. इस सीरीज की शुरुआत हम मास्टर बेडरूम से करेंगे। हम समझ सकते हैं कि एक होम ओनर के लिए ये पूरा प्रोसेस एट टाइम्स थोड़ा स्ट्रेसफुल और इंटिमिडेटिंग हो जाता है। तो हमारी सीरीज के जरिए हमारी टीम का ये गोल है कि हम ये प्रोसेस आपके लिए जॉयफुल, इंटरेस्टिंग और इजी बनाएं। हम लेकर आए हैं अ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिकल टिप्स जो स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको ये पूरी जर्नी में हेल्प करेगा। इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप है एक डिटेल रिक्वायरमेंट लिस्ट क्रिएट करना। चाहे वो आप अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करें या अच्छा होगा कि अगर आप उसको एक्सेल शीट पे बनाएं। अब ये लिस्ट बिल्कुल एंड टू एंड कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आपके रूम में आपको क्या क्या चाहिए, बेड होगा, स्टोरेज कितना कैसा चाहिए, क्या आपको ड्रेसिंग यूनिट की नीड है, क्या आपको टीवी चाहिए बेडरूम में, या कोई सीटिंग स्पेस क्रिएट करना है, या आपको स्टडी या होम ऑफिस या एक छोटा सा कॉर्नर फॉर थोड़ा सा काम करने के पर्पज से क्रिएट करना है, जो भी, या एक झूला चाहिए, व्हाटएवर कंप्लीट लिस्ट जो है आपकी। बस उस लिस्ट को क्रिएट करते वक्त आप प्रायोरिटी आइटम्स शुरुआत में डालिए जो कि आपकी नीड लिस्ट है, और फिर उसके बाद अपनी विश लिस्ट क्रिएट करिए। आगे के प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे अपने डिजाइन में डालें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ये चेक करना कि आपके बेडरूम में कितनी सनलाइट आ रही है। सो आप चेक कर सकते हैं कि विंडोज का साइज क्या है। अगर ईस्ट फेसिंग है तो यू विल गेट मॉर्निंग सनलाइट विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। अगर वेस्ट फेसिंग है तो आपको आफ्टरनून की सनलाइट मिलेगी विच कैन बी कोजी एंड वार्म। सो हम अपने बेडरूम डिज़ाइनिंग में सनलाइट को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, इसके लिए हम उसकी एक स्टडी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज लेआउट प्लानिंग। तो आपको एक प्लेन शीट ऑफ पेपर ले लेना चाहिए और आपके रूम का ओवरऑल मेजरमेंट, विंडो लोकेशन, डोर लोकेशन, उस पर आप स्केच आउट करना चाहिए। वैसे प्रोफेशनली तो उसको सॉफ्टवेयर पे किया जाता है और बहुत ही प्रिसीजन से किया जाता है, बिकॉज ये स्टेप आई बिलीव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। बट अगर इफ़ यू आर डूइंग इट योरसेल्फ देन ऑल्सो यू शुड नॉट स्किप दिस स्टेप, और ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही कुछ भी आप प्लेस कर लोगे। टेक आउट सम टाइम एंड स्केच आउट द थिंग्स इन ऑन स्केल। तो locate your bed according to the direction and according to the location of your door, window. Locate the other furniture pieces from your list. So start from your need list और wish list तक जाते जाते आप देखिए आप किस तरीके से चीज़ों को accommodate कर सकते हैं। So बहुत important है कि आप अपना सर्कुलेशन बिल्कुल क्लियर और क्लीन रखें। एट टाइम्स यहाँ पे जो बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं कि बहुत सारा सामान भर देते हैं, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनूवर। तो सर्कुलेशन स्पेसेस का ध्यान रखते हुए आप एक फर्नीचर प्लेसमेंट पहले एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे स्केच आउट कर लीजिए। अब बारी आती है राइट फर्नीचर सिलेक्शन। So it's very important that you choose the size of the furniture correctly. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन योर मास्टर बेडरूम वुड यू बी एबल टू फिट इन अ किंग साइज बेड, या क्वीन साइज बेड आएगा, या कॉम्पैक्ट बेड आएगा। पीसेस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी ट्रेंड्स कीप कमिंग एंड गोइंग, एंड अ मास्टर बेडरूम इज अ स्पेस वेयर आफ्टर टायरिंग वर्क यू क्रैश फॉर सम पीस एंड कंफर्ट। सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल स्टाइल। So would you want to go for wooden pieces which are timeless, या आप upholstered pieces में invest करना चाहते हैं, या pure finish में करना चाहते हैं? Like there are plethora and I mean plenty of furniture options available these days. But you should be very mindful while choosing the right furniture, looking in terms of your personal style, maintenance that it requires, of course the budget that it comes in, and overall theme.
सो स्टोरेज सॉल्यूशंस प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बेडरूम में, एंड इन फैक्ट एट टाइम्स तो हमारा डिज़ाइन ही इसके अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा होता है इन केस दैट यू रिक्वायर मच मोर स्टोरेज। सो आपको ये देख लेना चाहिए कि क्या आपके मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड कोई ड्रेसर है। अगर है देन यू कैन go for a walk-in wardrobe. Otherwise, you can see if you have a niche created in which you can just fit in a built-in wardrobe, or you would want to have a freestanding wardrobe. Wardrobes की या storages की placement के साथ साथ का internal planning is also extremely important. According to the stuff you want to store, आप उसकी इंटरनल प्लानिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजर एंड एक्सेसरीज टू मेक योर लाइफ ईजी देयर। ड्रेसिंग यूनिट भी आप ज़रूरी नहीं है कि आजकल आप स्टैंड अलोन ड्रेसिंग यूनिट रखो, आप उसको वार्डरोब का एक्सटेंशन या एज अ पार्ट ऑफ वार्डरोब ट्रीट कर सकते हैं। अब बारी आती है बेडरूम का थीम डिसाइड करने। तो बहुत सारी बेडरूम थीम्स हो सकती हैं, जैसे बोहेमियन, इंडस्ट्रियल, मिनिमलिस्टिक, कंटेम्प्रेरी, ट्रेडिशनल इंडियन। बट आपका पर्सनल स्टाइल आप ही हो जो सबसे ज़्यादा अच्छे से समझता है। सो यू शुड लुक एट वेरियस इमेजेस एंड फिगर आउट कि वो कौन सा थीम है जो जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर द यूजर। किसी भी स्पेस के लिए फ्लोरिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितने की वॉल्स और सीलिंग। सो फ्लोरिंग के मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। टाइल्स इज़ वेरी इजी टू मेंटेन, बहुत सारे कलर्स, पैटर्न्स एंड स्टाइल्स में आती है, एंड साइजेस में भी आती है आपको। एंड मार्बल तो है ही एक बहुत एलिगेंट फ्लोरिंग ऑप्शन। वुडन फ्लोरिंग और SPC फ्लोरिंग भी आपके बेडरूम को बहुत ही वार्म एंड कोजी लगती है। So the next important step you need to take is decide on false ceilings. So if you in general like false ceilings and your room height also allows, then you can go for very interesting false ceiling patterns with lot of lighting ideas. However, if you do not like false ceilings that much और आपकी room height भी 9-9.5 फीट के around ही है, then you can go for minimal false ceilings, because adding false ceiling adds a lot of glamour to your space. अब lighting और भी तरीके से रूम में हमें ऐड करनी चाहिए, like either you can go for pendant lights on both sides of your bed, or you can go for wall light, या आप कोई पिक्चर्स वगैरह लगा रहे हो तो उसके ऊपर you can have picture light. So false ceiling and lighting plays an important role in bringing the overall design scheme together. अब बारी आती है कलर स्कीम और वॉल ट्रीटमेंट्स डिसाइड करने। तो इफ यू गो फॉर लाइट, न्यूट्रल्स एंड पेस्टल कलर्स, देन इट गिव्स अ calming effect, and you can go bold for a dramatic effect. It completely depends on the theme that you have decided to create. Mostly for small rooms or for mid-sized master bedrooms, the only wall you highlight is the bed back wall. However, if the room is large and अगर आपके पास कुछ seating corners हैं या TV वाली wall available है, then you can also treat them as highlighter walls. Highlighter walls can be treated in variety of ways. So you can go for a bold color or a different color on the wall you want to highlight, or you can go for a color play, moldings, wallpapers, texture paints, or a mix of all of these, or wall panelings are various available options for the same. Wall panelings के मार्केट में बहुत सारे options हैं। आप इसको अलग से भी यूज कर सकते हो या आप मिक्स कर सकते हो इन विद ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है फाइनल टचेस एंड डेकोर। तो राइट सिलेक्शन ऑफ कर्टन्स, रग्स, carpets, throws, cushions, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। And personalization, I feel, is the key.
तो आपको अपने बेडरूम को में कुछ ना कुछ पर्सनलाइज्ड आइटम्स ज़रूर ऐड करने चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ आपको नॉलेज मिली होगी, आपकी लाइफ इजी बनी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट रियली मैटर्स। वी आर एक्साइटेड टू ब्रिंग more such episodes in this series. Till then, stay inspired, dream big. Bye bye.